नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार का काउंटडाउन लगातार जारी है। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही बिहार का सीमांचल जोर आजमाइश का गढ़ बना हुआ है। बीते 2020 के विधानसभा चुनाव का सिनेरियो अगर आपको ध्यान में रख करके आप समझेंगे तो AIMIM बिहार सीमांचल में एक बड़ा फैक्टर तब भी थी और आज भी है, जो कि आरजेडी को डेंट दे भी चुकी है और आगामी दिनों में बड़ा डेंट दे भी सकती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने लालू को लिखे खत का दर्द बयां किया है और चेतावनी भी दी है कि अब जवाब सियासी होगा। जी हां, 6 सीटों की मांग और महागठबंधन में शामिल होने की चाहत अब चुनौती में बदल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी की यह चुनौती सिर्फ तेजस्वी के तेज को प्रभावित करेगी, बल्कि नीतीश की अपने गढ़ को दोबारा संजोने की कोशिश पर भी पानी फेर सकती है। चाणक्य नीति के तमाम दांव फेल कर सकती है। वजह आपको समझनी चाहिए। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर 46% मुसलमान प्रभावित हैं, यानी जीत और हार का बड़ा फैक्टर मुस्लिम समुदाय। और मौजूदा हालातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सीमांचल की हवा किधर जा रही है। इसलिए आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान, क्योंकि अमित शाह से लेकर ओवैसी और नीतीश तक सीमांचल में डेरा डाले हुए हैं। देखिए। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने दो खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को। एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। बिहार में लालू एंड कंपनी को ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर, हमने पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई। अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। मालूम है ना आपको यात्रा? आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? कैसे कटेगा? तो आपने समझा, देखा कि किस तरीके से लगातार सीमांचल में रणनीति आजमाई जा रही है और पूरी तरीके से कोशिश इसी बात की हो रही है कि किस तरीके से मताधिकारों को अपनी तरफ मोड़ा जाए, कोशिश की जाए कि वोटर्स जो हैं वो डाइवर्ट हो सके।
सीमांचल का क्या गणित है वो समझ लीजिए। सीमांचल बिहार का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। ये सीमांचल के बारे में आपको बता रहे हैं। सीमांचल के 4 जिले जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। अररिया में 43, किशनगंज में 68, पूर्णिया में 38 और इसी तरीके से कटिहार की बात करें तो 44% आबादी मुस्लिम है। सीमांचल की आबादी में मुसलमान करीबन 46% हैं। 2015 के चुनाव में महागठबंधन ने 24 में से 17 सीटों पर कब्जा जमाया था। बाकी की 5 सीटों का क्या हुआ? बाकी की जो विधानसभा चुनाव में केवल 7 सीटें थी वो आरजेडी के हिस्से में गई थी, लेकिन बाकी की 5 सीटें ओवैसी जीत कर ले गए थे। एआईएमआईएम ने 2020 चुनाव में बीएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी और अलग अलग दलों के साथ मिलकर के साल 2020 में 5 सीटें जीती थी। चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। रणधीर यादव प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में जेडीयू से कुंवर अजय सिंह जी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा हम आरजेडी और एआईएमआईएम से प्रवक्ता भी जोड़ रहे हैं लगातार। रणधीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अमित शाह आज ग्राउंड पर खुद मौजूद थे और नीतीश कुमार भी ग्राउंड पर मौजूद थे। 250 करोड़ की सौगात दी है उन्होंने तमाम लोगों को। सीमांचल को लेकर के क्या दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं रणधीर जी? नहीं, दिल की धड़कनें क्यों बढ़ी रहेंगी? दिल की धड़कनें तो बढ़नी चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को, कि और ओवैसी उनकी साहब क्यों बढ़नी सीमांचल चाहिए, में घूम आपकी रहे क्यों हैं। नहीं बढ़नी चाहिए? हमारी पूरी तैयारी है, हम जनता के पास आपका जा रहे आपका हैं। जो 20 आपका साल कोर से वोट बैंक 20 साल ओबीसी से जो सवर्ण ये बोला 20 जाता साल है। से मुस्लिम आपके कोर वोट बैंक कभी नहीं रहे, तो दिल की धड़कनें आपकी नहीं बढ़ेंगी तो उनकी बढ़ेंगी सर। देखिए, सीमांचल का इलाका घुसपैठिया बहुल इलाका भी कहा जाता है, और यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है और कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि डेमोग्राफिक मिशन पूरे देश में लागू होगा, और उसके तहत जो देश में घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर किया जाएगा। भारतीय मुसलमान या भारतीय किसी भी धर्म के हों, वो विकास चाहते हैं, देश में शांति अमन चाहते हैं, लेकिन जो रेडिकल तत्व होते हैं वो देश में माहौल को खराब करना चाहते हैं। जैसे आपने कल परसों यूपी लेकिन में मुझे ये बताइए घटनाओं रणधीर को जी, देखा। अगर आप सीमांचल में मौजूद वोटर्स के बीच में जाएंगे, रैली करेंगे और रैली करते हुए अमित शाह लगातार बोलेंगे कि यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, घुसपैठिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी, वोट आपको कैसे देगी? और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने साथ साथ जेडीयू का भी नुकसान कर रहे हैं? नहीं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, क्या कोई भी इस देश का नागरिक इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि कोई विदेशी इस देश में रहे, यहाँ के कोई सिस्टम देश में का नागरिक ये बर्दाश्त करेगा कि उसका नाम अगर वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है? रणधीर जी, कोई देश का नागरिक ये बर्दाश्त करेगा सर कि अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है तो उसको घुसपैठिया करार दे दिया जाए? नहीं, घुसपैठिया स्पष्ट है। घुसपैठिया का मतलब है कि जो गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ के संसाधनों पे अपना हिस्सा लिया है या गलत तरीके से मतदाता सूचियों में अपना नाम जुड़वाया है, ऐसे सभी तत्वों को देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जो भारतीय हों। लेकिन जो विदेशी हैं उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में कुंवर अजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी ओपनिंग रिमार्क के लिए। सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से 250 करोड़ की सौगात नीतीश कुमार आज दे रहे हैं, कटिहार में मौजूद हैं वो,
क्या ये लगता है कि सौगात दे देंगे तो उससे वोट बैंक अपने हिस्से में आ जाएगा, या कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी है? सीमांचल को वापस से अपने हिस्से में लाने के लिए परेशान हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम अगर यहाँ मान गया तो पूरे बिहार के अंदर हमारे लिए एक थोड़ी मजबूत किलेबंदी हो जाएगी। ये रणनीति है। देखिए, बिहार विकास के लिए नीतीश कुमार हमेशा कटिबद्ध रहे। जब 2005 में माननीय नीतीश जी की सरकार बनी थी तो बिहार की शोषित वंचित महिलाओं और बुजुर्गों को 500 रुपए की सौगात दिया गया था शुरू में। धीरे धीरे सारी योजनाएं जो कि जंगल राज से हटने के बाद बिहार को नए सिरे से बिहार का नव निर्माण करने वाले बिहार के जो शिल्पकार माननीय नीतीश कुमार हैं, इन्होंने बिहार की चहुमुखी विकास किया। मुस्लिम पे है ये सर, मुस्लिम पे देखिए, और ये रेवड़ी नहीं कहा जाएगा। इन्होंने धीरे धीरे बिहार वासियों को चहुमुखी विकास करते हुए समय समय पे हमेशा तोहफा देते रहे। अभी आप इसके पहले देख चुकी हैं कि जब बिहार की बहन बेटियां जंगल राज के भय से घरों में घुसी पड़ी थी, चूल्हे चौकी से निकालकर माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की बहन बेटियों को स्कूल भेजा, कपड़ा दिया, पोशाक दिया, साइकिल दिया, वजीफा दिया और स्कूल तक पहुंचाया। स्कूल के बाद उन्हें वजीफा दिया और उच्च शिक्षा में भेजा। और आज बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां पे बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। मैं आपसे मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ और बात कर रहे हैं सर। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सबकी चाहत बिहार में नीतीश। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सबकी चाहत बिहार में नीतीश। ओवैसी से डर लग रहा है? सेकुलरिज्म की बात करते हैं हम, अजय जी ओवैसी से डर लग रहा है? बात करते हैं हम, जाति अजय और जी ओवैसी से डर लग रहा है? नहीं करते जी। ओवैसी से डर लग रहा है? पूजा जी, या पता है कि बी पार्टी हमें ओवैसी से डर लगता है, न हमें राहुल गांधी से डर लगता है, न हमें माननीय तेजस्वी से डर लगता है। ये बिहार की जनता इस बात की गवाह है कि बिहार विकास पुरुष, बिहार के जो विकास पुरुष हैं, बिहार के शिल्पी नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के निर्माता हैं। इन्होंने चौमुखी विकास करते हुए लालटेन युग समाप्त होते ही हर घर में बिजली पहुंचाया, हर घर में नल का जल पहुंचाया। आज बिहार की बहू बेटियां चूल्हे चौके से निकलकर स्कूल जा रही है, वहां की सड़कें हाईवे में तब्दील हो रहा है। यानी बिहार का विकास दर देश में सर्वोच्च दर है। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट यहां कहना चाहता हूं कि देश में एकमात्र केवल ऐसा जगह है, ये ऐसा राज्य है जहां पे विपक्षी दल वालों ने पहले ही वॉक ओवर दे दिया है एनडीए को। वहां कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं। बिहार विकास के नाम पे नीतीश कुमार ने इस तरह का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नहीं, या मुद्दा आप देखना नहीं चाहते हैं? देखिए, मुद्दा हम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। बिहार की जो चौमुखी विकास हुआ है हर तरफ से, इस विकास को देखकर ये विपक्षी दल वाले कभी पहले ही वॉक ओवर दे देते हैं, कभी ये चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, तो कभी चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हैं। और रही सीमांचल की बात, तो सीमांचल में जो हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां भी हम जीत रहे हैं और मुसलमान हमारे साथ है। हम सेकुलर लोग हैं, हम सबकी हित की बात करते हैं। हमने आपसे कहा ना कि हमारा कहना है, हमारे बिहार के लोग कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख आज सबके चाहत एक नीतीश। तो बिहार में केवल नीतीश कुमार ही सब कुछ हैं। वर्तमान में बिहार के लोगों के लाडला हैं, माताओं के बेटे और बहनों के भाई हैं। तो नीतीश ने चहुओर विकास किया है, जिससे बिहार के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे उत्तरांचल हो, चाहे मध्य क्षेत्र हो, चाहे
किसी भी क्षेत्र को आप लीजिए, बिहार विकास, हम विकास की बात करते हैं और न्याय के साथ, विकास भी नहीं सुशासन की बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। तो बिहार की जनता न्याय के साथ विकास को विश्वास करती है और 25 से 30 फिर से नीतीश, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सबके चहेता बिहार में नीतीश, बस नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मूवमेंट जो है उसको लेकर के क्या सोचते हैं वो भी बता दीजिएगा। हालांकि सारिका पासवान जी हमारे साथ ऐड ऑन हो गई हैं। सारिका जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है मैडम। अभी मैं आती हूँ आपके पास, अभी बातचीत पूरी हो जाए अजय सिंह जी के साथ में। वक्फ को लेकर के जिस तरीके से रिएक्शंस बीते दिनों मुस्लिम्स के सामने आए, आपकी पार्टी के आलाकमान नीतीश कुमार के सामने ही कुर्सी उठा करके इधर उधर फेंकी गई, जूतम पैजार की स्थिति बन गई थी, नाराज़गी आई और इफ्तार पार्टी में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी जो कि शायद अप्रत्याशित थी कि नीतीश कुमार से इतनी नाराज़गी कैसे हो सकती है। भले आप उस बात को स्वीकार करिए या ना करिए, आप ये तो मानेंगे कि सीमांचल के अंदर आपका जनाधार शिफ्ट हुआ है, आरजेडी को शिफ्ट हुआ है, ओवैसी को भी शिफ्ट हुआ है। देखिए, सीमांचल के भी जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां के लोग ये मान चुके हैं कि ये एक मात्र या आप इस बात को अजय जी सोच करके खुश हैं कि जो अभी SIR हुआ है उसमें 9% सीमांचल से वोट कट गए हैं, तो इसमें जो है हमारा फायदा हुआ है। अब मेरी बात पूरी हो गई, अपनी बोलिए। ये किसी के वोट कटने से और नहीं कटने से नहीं होगा। जो भी वोटर, जो फेक वोटर थे, जो चुनाव आयोग ने जिनका निष्कासन किया है, फेक वोटर रहे हैं, तो किसी एक के वोटर नहीं थे, वो सबके वोटर थे, उससे कोई मतलब नहीं। जो हमारे वोट का प्रतिशत है, सीमांचल में भी हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि मुसलमान को ये मालूम हो गया है कि ओनली फॉर एक नीतीश कुमार ही ऐसे हैं। जैसे वक्फ बोर्ड की आप बात कर रही हैं, वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने 3 संशोधन करवाया था और उस संशोधन के साथ जो मुस्लिम हित में था, उस संशोधन को हम लोगों ने करवाया था और उस संशोधन के बाद साथ वक्फ बोर्ड बिल को पास किया गया। तो मुस्लिम हितैषी जो वक्फ की प्रॉपर्टी, जो कि पिछले सरकार में वक्फ की प्रॉपर्टी लोग कब्जा कर चुके थे, वो वक्फ प्रॉपर्टी को माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको अलग करवाया और हमसे बड़ा कोई मुस्लिमों का हितैषी नहीं है। वोट मांगने के लिए समीकरण कर सकते हैं, लेकिन केवल कहने की बात है। वास्तविक हम सेकुलर हैं और न्याय के साथ विकास करते हैं, सबका साथ सबका। पूछ लेते हैं अजय जी, कौन बड़ा हितैषी है? सारिका जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये पूरा मसला घूम फिर के लगातार सीमांचल पर आकर के अटका हुआ है, अमित शाह भी आज सीमांचल में मौजूद थे, इसके अलावा नीतीश कुमार ने 250 करोड़ की सौगात दी है, असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा चलाई, इसको लेकर के आपका मत क्या है? क्योंकि ओवैसी पहले भी महागठबंधन में अपने आप को शामिल करने की बात कर चुके थे, लेकिन आपके प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अगर ओवैसी हित चाहते हैं देश का तो बिहार में चुनाव लड़े ही ना तो ज्यादा अच्छा है, कई बार चुनाव ना लड़ना भी मदद करना होता है। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक चुनाव से पहले पूरे बिहार वासियों को तरह तरह के लुभावने जो है ना ऑफर दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक वृद्धाओं के पेंशन को बढ़ा करके 400 रुपए से 1500 रुपया करेंगे और विधवाओं के पेंशन को भी हम 400 रुपए से 1500 रुपया करेंगे, क्योंकि जब भी नेताजी का जब जनसंवाद यात्रा चल रहा था और माई बहन मान सम्मान योजना के तहत वो जब बिहार में भ्रमण कर रहे थे तो माताएं और बहनें उनके पास आकर के कहती थी कि 20 सालों से हमारे जो है आज तक जो पेंशन है वो 400 रुपए से 1 रुपए बढ़ाया नहीं गया। और ये बड़ी मुझे लगता है कि राशि जो थी वो निश्चित रूप से किसी के लिए भी सम्मानजनक राशि नहीं थी कि कोई 400 रुपए में इस महंगाई के जमाने में क्या कर सकेगा। और तभी तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपए करेंगे। और आनंद फानन में नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 20 साल में कभी सुध भी नहीं ली, उन्होंने आनंद फानन में सबों की राशि को बढ़ा करके 1100 रुपए कर दी। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो नीतीश कुमार जी की इंद्रियां जग गई, उनके बुद्धि खुल गई और उन्होंने झटपट कहा कि भाई हम भी देंगे 125 यूनिट बिजली फ्री। मतलब नकल की भी एक सीमा होती है, लेकिन ठीक है, चलिए तेजस्वी यादव जी के किए गए तमाम नकल की बात छोड़ दीजिए मैडम,
नकल की बात एक बार को छोड़ देते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार आपको कॉपी कर रहे हैं, समझ गई मैं। आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत बेहतरीन है, नीतीश कुमार आपको कॉपी कर रहे हैं। मुझे ओवैसी के बारे में बताइए, AIMIM के बारे में बताइए। आपको गठबंधन का प्रस्ताव उन्होंने दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया। 6 सीटें ही तो मांग रहे थे, आपत्ति कहाँ है? नहीं, देखिए सबसे और बड़ी वो बात कह है रहे कि थे, ओवैसी जी अभी पहले हम उनका बयान भी सुना रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हमने 5 लोगों को जिता करके विधानसभा पहुंचाया था, उसमें से 4 आरजेडी में चले गए, फिर भी मैं अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हमें गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते हैं तो अब तो मैं सियासी चाल के साथ ही बताऊंगा कि आखिरकार परिणाम क्या होता है। नहीं, वो स्वतंत्र हैं, कोई भी सियासी चाल वो चलने के लिए स्वतंत्र हैं। और देखिए, ये तो लोकतंत्र है ना पूजा जी, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है अपनी सियासी चालें चलने के लिए। लेकिन जब उन्होंने कह ही दिया कि हम सियासी चाल चलेंगे, तो चाल एक अपने आप एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है कि उसके पीछे क्या भावनाएं हैं। देखिए, ओवैसी जी को पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि वो किन के लिए काम करना चाह रहे हैं। अपने लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं, या अपने लोगों के लिए जो लोग गड्ढे खोद रहे हैं उनके लिए वो रास्ते आसान करना चाह रहे हैं। ये दोनों चीजों में से उनको फर्क समझना पड़ेगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों से बेइंतहा नफरत करती है, समय समय पे आपने देखा होगा कि जब भी देश में कहीं भी चुनाव होता है तो धार्मिक ध्रुवीकरण जो है ना भाजपा करती ही आई है। अभी कल की ही घटना पे अगर हम देखें तो किस तरीके से अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। और खास करके अभी देखिए बिहार में चुनाव है। सारिका जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम दर्शकों को सुनवाते हैं। तो चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। सीमांचल पर बातचीत चल रही थी कि सीमांचल पर दाव है, किसको मिलेगा भाव है। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रणधीर यादव हैं प्रवक्ता बीजेपी से, हमारे साथ सारिका पासवान जी जुड़े हुए हैं आरजेडी से, और कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े हुए हैं। रणधीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। किस तरीके से आप इस पूरे मसले को देखते हैं, क्योंकि सारिका जी सीधे तौर पर कह रही हैं कि कोई अगर बीजेपी की बी पार्टी बन करके काम कर रहा है तो हम क्यों उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश भी करेंगे, और क्या गारंटी है कि वो धोखा नहीं देगा। क्या वाकई ओवैसी आपकी बी पार्टी है? ये तो राष्ट्रीय जनता दल को ओवैसी जी से पूछना चाहिए ना। राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य मुद्दा है उससे भाग रही। जब ओवैसी जी जो बात उठा रहे हैं उसका जवाब तो वो दे नहीं रही है, और वो उन दोनों के बीच का मुद्दा है, उनके गठबंधन का मुद्दा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन या जदयू और लोजपा और हम और आरोमा कहाँ से आता है? सर, मुद्दा तो सीमांचल का भी है। ओवैसी जी तो कभी मुद्दा तो सीमांचल का भी है, हम बात सीमांचल की कर रहे हैं। का मुद्दा है, सीमांचल पर जिस तरीके से बीजेपी के सीमांचल के मुद्दे पर हम पूजा जी, सीमांचल के मुद्दे पर हमारी जो 5 पार्टियों का जो गठबंधन है वो पूरी मजबूती के साथ, लेकिन आपके हिस्से में ग्रेस मार्क्स भी नहीं है सर। सीमांचल में क्या नहीं है? ग्रेस मार्क्स भी नहीं है सर आपके पास सीमांचल में। नहीं, ग्रेस मार्क की बात नहीं है। चुनाव एनडीए के बैनर तले लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जो हमारे जो गठबंधन के इशू हैं वो सर, जो हमारा इशू है, जो हमारा एजेंडा है, वो हमारे सारे गठबंधन। कुंवर अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं जेडीयू से हमारे साथ में। अजय जी, आप ही के ऊपर पूरा दारोमदार छोड़ दिया है बीजेपी ने। सीमांचल की जिम्मेदारी आपकी है, यानी कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आरजेडी और AIMIM ने तो ठान लिया है कि वो एक दूसरे को सबक सिखाएंगे, और कहीं एक दूसरे को सबक सिखाने की फेहरिस्त में आपके आंकड़े खत्म ना हो जाएं सर। जी नहीं, सीमांचल में चूंकि देखिए पूजा जी, आप एक वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को स्पष्ट बतलाना चाहूंगा कि जो भी ओवैसी जी कह रहे हैं, अगर इनकी बात में कोई सारी चीजें सच्चाई दिख रही है तो इनके 5 विधायक जीत करके आए हुए, 4 विधायक किसने तोड़ लिया, उनकी पार्टी को किसने तोड़? आप इन्विटेशन दे रहे हैं उन्हें?
आप इन्विटेशन दे रहे हैं उन्हें नहीं कि भैया और राज्यों में भले ही तुम एनडीए के विरोधी बने रहो, यहाँ पर आओ, हमारे बगल में बैठ जाओ। मैं अगर कोई सच को सच कहता है और झूठ को झूठ कहता है तो हमें सच कहने में कोई आपत्ति नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि सीमांचल में हमारे वोटर कल बीजेपी से प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जुड़े हुए थे हमारे साथ में, अजय जी। तेज प्रताप की पार्टी बनाने पर उनको बहुत खुशी हो रही थी। इसी तरीके से ओवैसी के चुनाव लड़ने पर सबसे ज्यादा खुशी आपको हो रही है। इसके पीछे का रीजन समझ सकती हूँ। हम देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हम डेमोक्रेसी में हैं और यहाँ कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यही हमारी लोकतंत्र की पराकाष्ठा है, यही हमारे देश की महानता। तो यहाँ ओवैसी जी के चुनाव लड़ने से आपको किस तरीके की दिक्कत है? हमने देखा शायद इनको इसी बात का दिक्कत है कि ओवैसी जी के कार्यकर्ता माननीय तेजस्वी जी और लालू जी के घर पे ढोल बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज जो MOI समीकरण की बात करते हो, हम भी तो मुस्लिम हैं, हमें भी तो साथ ले लो, हम मुस्लिम, क्या ये मुस्लिम नहीं है? तो MOI समीकरण इनका फेल हो चुका है। एम और न तो इनके पास एम है और न ही वाई है, MOI दोनों समाप्त है। क्योंकि बिहार की जनता ही, मुस्लिम और यादव ही नहीं, बिहार की संपूर्ण जनता इस बात को जानती है कि बिहार प्रदेश की चिंता ये विपक्षी दलों को नहीं है। ये पुराने जंगल राज्य को जब हम याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। वहां की बहन बेटियां और कदापि उस जंगल राज्य को सपने में भी देखना नहीं चाहती है। वहां के लोग उस जंगल राज्य को सपने में भी नहीं देखना चाहते। और आज तो स्थिति ये है कि बिहार के लोग कहते हैं कि जिसके माँ के शासनकाल में ऐसा हुआ, जिसके बाप के शासनकाल में ऐसा हुआ, अगर वो व्यक्ति कहीं बन गया तो फिर वही जयलाक आ जाएगा कि बाप नंबरी और बेटा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीमांचल का मुसलमान नीतीश कुमार का साथ देगा? जब वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, आइला मोहम्मद के मुद्दे पर, अलग अलग विषयों पर, 3 तलाक के मुद्दे पर भी आपने हर बार एनडीए का साथ दिया, तो मुसलमान आपका साथ क्यों देगा? हमारा प्रदेश ही नहीं, बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का जो सेकुलर मुसलमान है वो हमारे साथ है। सेकुलर हम सेकुलर मुसलमानों की बात करते हैं। जो सेकुलर सेकुलर होने का मतलब ये नहीं होता पूजा जी कि हम अपना धर्म छोड़ दें। सेकुलर होने का मतलब होता है कि सभी धर्मों का समान आदर करें। तो अगर जो भी सेकुलर मुसलमान है वो हमारे साथ है। और इनका जो बिहार में जो इनकी तिकड़म है विपक्षी दलों का, और उनके साथ में घुसपैठिया मुसलमान है, उनके साथ में घुसपैठिया मुसलमान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ने जो पिछली बार 7 सीटें जीती थी, ओवैसी ने जो पिछली बार 5 सीटें जीती थी, उन तमाम वोट करने वाले मुसलमान घुसपैठी हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। ओवैसी ने जो आपने अभी बोला कि हमारे साथ में सेकुलर मुसलमान है, आ गए हैं हमारे साथ। इनके वोटर टूट करके हमारे साथ आए हुए हैं। बिहार का मुसलमान अब आ रहे हैं, मुसलमान है, पहले आए हुए थे। बिहार पहले वो मुसलमान सेकुलर नहीं थे, अब आपके साथ आ जाएंगे तो सेकुलर हो जाएंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, अब पहले भी सेकुलर थे। बिहार के मुसलमान सेकुलर मुसलमान है, वो हमारे साथ हैं। ये तो झूठे लोग गंडा अपनाते हैं। ओवैसी जी अपने साथ कहते हैं, तेजस्वी जी अपने साथ कहते हैं, राहुल जी अपने साथ कहते हैं, इनको कहने दीजिए। लेकिन जो वास्तविक मतदाता है वो लेकिन अगर मैं आंकड़ों की भी बात करती हूँ कुमार अजय जी, मैं आंकड़ों की भी बात करती हूँ तो देखिए 2015 में 24 में से 17 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। फिर 2020 में वो 7 सीटें जीत पाए, लेकिन AIMIM की बात कर लूँ तो AIMIM को 5 सीटें मिली थी, जिनमें से 4 आरजेडी ने फिर बाद में भी तोड़ लिया। लेकिन कई ऐसी सीटें थी जिस पर ओवैसी, 4 सीटें ऐसी थी जिस पर ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर मौजूद थे। तो क्या समझा जाए? आंकड़ों को भी अगर समझते हैं तो भी आपके लिए मुश्किल है। आप कह रहे हैं सेकुलर मुसलमान आपके साथ है, लेकिन 15 और 20 के आंकड़े तो ये नहीं कह रहे हैं। पूजा जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी जिस बात को मैं कह रहा हूँ बहुत ही संवेदनशील बात बोलने जा रहा हूँ
कि बिहार में जो ओवैसी के साथ हुआ, एक तरफ जो एनडीए का गठबंधन है ये गठबंधन है, पर दूसरे तरफ जो इंडिया गठबंधन जिसकी ये लोग बात करते हैं वो गठबंधन नहीं बल्कि वो ठगबंधन है। वो एक दूसरे का पैर खींचते हैं, कोई किसी का विधायक तोड़ता है, कोई किसी का मुख्यमंत्री तोड़ता है, तो ये ठगबंधन वाले लोग हैं। और बिहार की जनता जान चुकी है कि इनके ठगबंधन से बिहार चलने वाला नहीं है, फिर वो जंगल राज वापस नहीं लाना आप करें है। तो गठबंधन, वो करे तो ठगबंधन, समझ नहीं आया। आप एनडीए के साथ नहीं, मुझे ये बताइए कुंवर अजय जी, आप एनडीए के साथ जीत करके आते हैं, फिर आप बाद में अलग हो जाते हैं, महागठबंधन के साथ में सरकार बना लेते हैं, फिर आप अलग हो जाते हैं, एनडीए के साथ सरकार बना लेते हैं, तो आप बार बार अगर करें तो वो ठीक है, ये कह रहे हैं आप? पूजा जी आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर उसको रिपीट करना चाहता हूं कि आप एक वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं कि 2005 में जिस उद्देश्य के साथ जिन शर्तों पे बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, आज 2025 में भी हम वहीं पे हैं जहां 2005 में थे। हमारे साथ, हाँ, साथी हमारे बदले आए और गए, पर हमने अपना उद्देश्य और अपना पाला हमने नहीं। आपको लगता है कि 2005 के हालात और 2025 के हालात सेम है? दोनों हालात सेम नहीं हैं, लेकिन अब तो हमारे लिए और आसान हो गया है। आपको ये लगता है अजय जी कि 2005 और 2025 तक में जेडीयू ने कई बार क्या मुसलमानों के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया है? नहीं, जेडीयू ने कभी किसी के लिए नहीं। मैंने पहले बताया पूजा जी कि हम सेकुलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। देश में एक ऐसी पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का समान आदर करने वाला हम लोग हैं। हम न्याय के साथ सुशासन की बात करते हैं, हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। हम विकास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं, हम सबका एक समान विकास करते हैं। और बिहार की जो चहुमुखी विकास हो रही है उससे बिहार अजय जी ये काम आप जो कर रहे हैं, नीतीश कुमार मुस्लिमों के हितैषी जो बने हुए हैं, आपको लगता है कि बीजेपी आपके लिए उस पर हेल्पफुल साबित हो पा रही है? देखिए, हमारे लिए सुन लीजिए, हमने आपसे कहा कि 2005 में जो हमारा स्टैंड था वही स्टैंड आज भी है। हम जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए बिहार को प्रगति के पथ पर। कौन से जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर की आप बात कर रहे हैं? आज हर आदमी जो नई पार्टी बना रहा है उनको अपने पोस्टर में लिए घूम रहा है, तो क्यों ना उन पर यकीन किया जाए? क्यों अगर हम 25 साल से कोई राज कर रहा है उस पर क्यों यकीन करें? नई पार्टी पर कर लेंगे। आप ऐसा है, आपका क्रेडिट देखा जाता है। नीतीश कुमार बिहार के लाडले हैं, बिहार की चहुमुखी विकास करके उन्होंने दिखाया है, उन्होंने साबित किया है कि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को भी देश के अग्रणी स्थान में लाया जा सकता है। पूजा जी, ठीक है, हमारे साथ में शादाब चौहान जी जुड़ गए हैं। शादाब चौहान जी जुड़े हैं, AIMIM से प्रवक्ता हैं। शादाब जी बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और सवाल भी सुनाई देगा। शादाब जी, बड़े नाराज नज़र आ रहे हैं आप। आरजेडी आपको कह रही है कि आप अगर देश का हित चाहते हैं तो चुनाव ही ना लड़ें बिहार के अंदर तो ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं। आप कह रहे हैं कि भैया हमें महागठबंधन में शामिल कर लो। क्या चल रहा है सर? देखिए मैडम, बिहार में हमने पिछली बार 5 सीटें जीत करके ये बात बिल्कुल साबित कर दी थी कि हमारा संगठन भी मजबूत है और हम वहां पर एक, लेकिन आप कैंडिडेट कहाँ मजबूत चुन पाए थे? कैंडिडेट कहाँ मजबूत चुन पाए? ऐसा कैंडिडेट भी किस काम का जो चुनाव जीतने के बाद जाकर के किसी और पेड़ पे बैठ जाए? मजबूती नहीं, वो तो आरजेडी, देखिए सुनिए, विधायक तो जब बिकाऊ माल होता है वो तो बिक जाता है, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो शरद पवार के हों, चाहे कांग्रेस के हों। अब वही मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, वो
जनता ने हमको 2020 में भी प्रेम के साथ हम पे विश्वास करते हुए वोट किया, लेकिन जिन्होंने गद्दारी किया उसका जवाब 4 का जवाब 24 से सीमांचल की जनता देने जा रही है। और हम लोग तो ये चाहते थे कि बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, और हमारी जो मांगे थी, हमने कोई उनसे आसमान नहीं मांगा था, आसमान से तारे और चांद नहीं मांगा था। हमने सिर्फ उनसे कहा था कि 6 सीट चाहिए, और अगर सरकार बनती है गठबंधन की तो हमें मिनिस्ट्री मत दीजिएगा, हमें आप क्या दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल दीजिएगा, एएमयू किशनगंज का जो काम पूरा रोक के रखे उसको कराइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कीजिएगा, वहां पे रोजगार के अवसर प्रदान कीजिएगा, इंडस्ट्रियल हब बनाइएगा, आईटी पार्क बनाइएगा, हमने ये, और जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, रोड की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारिएगा। हमने ये डिमांड किया था। काम करवाना है कुंवर अजय जी, आपने तो कोई काम नहीं कराया है, सारे काम की मांग ही शादाब जी कर रहे हैं। सीमांचल को तो ये अछूत मानते हैं, सीमांचल को तो ये अछूत मानते हैं। रणधीर जी सीमांचल को अछूत मानते हैं। इनकी नाराजगी सही है, इनका जो ठगबंधन के लोग हैं जिसमें घुसना चाहते हैं उस ठगबंधन में, तो वाकई में इनके साथ धोखा हुआ है, छलावा हुआ है। एएमयू किशनगंज का काम शुरू क्यों नहीं हुआ? इनके बोलिए सेकुलर साहब, अरे आप तो बहुत दूध के धुले हैं, एएमयू किशनगंज के ताल्लुक से बोलिए। वक्त में आप बीजेपी के साथ चले गए। ये वाकई में आज नाराज हैं और इनकी नाराजगी जायज भी है, पर शायद इन्हें ये नहीं मालूम कि हम केवल किशनगंज का विकास नहीं, हम पूरे सीमांचल का विकास कर रहे हैं, पूरे बिहार की विकास कर रहे हैं, विकास की वक्फ बोर्ड के लिए भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ चले गए। बिहार की चौमुखी विकास हो रहा है और ये हम नहीं कर रहे हैं, और इनको वोट चाहिएगा वहां पर। रणधीर जी आपका भी काउंटर रहेगा, क्या बीजेपी वाकई सीमांचल को अछूत मानती है? सीमांचल में मैं स्पष्ट कह रही हूँ 46% मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल को बीजेपी अछूत मानती है। सीमांचल में अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का तोहफा दिया। अगर ये अछूत मानती भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेता, तो ये पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण होता क्या? सबसे पहले कनेक्टिविटी, सड़कों का कनेक्टिविटी सीमांचल में काफी अच्छा है पहले से। और जहां तक देखिए, जहां तक एआईएम के साथी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिख रहा है कि उनका आरजेडी से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो उसका दोष एनडीए पे क्यों? विकास का जहां तक सवाल है, बात सिर्फ किशनगंज की नहीं है, पूरे बिहार के विकास की जिम्मेवारी एनडीए पर है। और एनडीए का विकास हर उस व्यक्ति को महसूस हो रहा है जो अपने घर से बाहर निकलता है बिहार में, और उसको विकास की झलक मिलती है और विकास महसूस होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एनडीए सरकार का विकास का लाभ नहीं मिला हो। विकास का पैमाना ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा महसूस कर लेती है, ये कह रहे हैं आप? मैं विकास का पैमाना बता दूं कि यूपीए के 10 साल के शासन में, यूपीए के 10 साल के शासन में बिहार को 2,80,000 करोड़ मिला, और आज एनडीए के शासन में 10 साल में लगभग 16 लाख करोड़ की राशि मिली। तो ये है पैमाना, 5 से 6 गुना राशि अपनी टर्म पे बोलिए रणदीप जी। आप शादाब खान कब से बन गए? लेकिन एआईएम के चश्मे से अगर विकास को देखिएगा तो उनका विकास सिर्फ, अरे पूजा जी ने मेरा नाम लिया है रणधीर जी, आप बोल रहे हैं। ठीक है भाई, बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, मैं अपने बीजेपी के मित्र और जेडीयू के मित्र दोनों लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 171 के तहत आप सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों नहीं बनाए? आपने कई बार डेवलपमेंट की, क्या आपने वहां पर रोड कनेक्टिविटी पटना जैसी कर दी? पटना जैसा पर कैपिटा इनकम वहां के लोगों का हो गया? क्या जो हमारे भाई हैं वहां इंडस्ट्रियल हब बनाया आपने? रोजगार के अवसर पैदा किए आपने? क्या आपने वहां पे आईटी पार्क बनाया? क्या जो वहां कोसी से लगे हुए क्षेत्र हैं जहां हर पार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बोलिए क्या पटना के मुकाबले है? नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। कितनी यूनिवर्सिटी है पटना के अंदर, सीमांचल के अंदर? कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी है सीमांचल के अंदर? अजय जी, दो लोगों की लड़ाई में आप आराम से मुस्कुरा रहे हैं। सीमांचल बोलते रहेंगे। विकास की क्या अहमियत है और विकास कहां तक पहुंची है,
अरे मेरी हैसियत है कि मैं सीमांचल की आवाज उठाता हूँ, मैं सीमांचल की बात करने वाला हूँ, ये मेरी हैसियत है। मेरी हैसियत ये नहीं है कि मैं सीमांचल के साथ धोखा करूं। मैं सीमांचल को अछूत नहीं मानता, मैं सीमांचल के लोगों की आवाज बनता हूं और आप सीमांचल को अछूत मानते हैं। ये आपकी हैसियत है और ये मेरी हैसियत है। ये मैं वहां के लोगों के रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। भारत के किसी हिस्से का जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय जी को लेकर क्या आएगा, काउंटर रहेगा? कुंवर अजय जी का काउंटर रहेगा। आप हमेशा इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। मैं ये कहना हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरा एनडीए गठबंधन पूरे भारत को भारतीय के नजर से। रणधीर जी एक बार अजय जी को सुन लेते हैं, एक बार अजय जी को सुन लेते हैं। रणधीर जी एक बार अजय जी को सुन लेते हैं। अजय जी बोलिए। पूजा जी, शायद हमारे सरदार चौहान जी को नहीं मालूम कि सीमांचल भी बिहार का ही हिस्सा, जहां आपको मालूम है सर? बिहार का विकास कर रहे हैं। आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम? बिहार का जहां हम संपूर्ण, अगर इनको मालूम होता तो वहां पर भी विकास हो गया होता। इनको मालूम होता तो पटना जैसी सड़कें बन गई होती। ऐसा नहीं है शादाब जी, जेडीयू को मालूम है, इसीलिए आज नीतीश कुमार कटिहार में। अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से न दिखाओ। फ्रस्ट्रेशन का भी कोई कार्य कराने के लिए नहीं जाते हैं। हम ठीक है, पॉलिटिकल टूरिज्म ठीक है, कर रहे हैं। कंक्लूड करेंगे बीजेपी 20 सेकंड्स। रणधीर जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। हमारा स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, हमारा एजेंडा स्पष्ट है कि पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और पिछले 10 सालों में 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो बिहार की जनता को सहूलियत मिली है, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। न हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, न सीमांचल कर रहे हैं, न क्षेत्रवाद कर रहे हैं, न परिवारवाद कर रहे हैं। जेडीयू स्पष्ट है कि बिहार अजय जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा। 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा अजय जी। पूजा जी, बिहार की जो चहुमुखी विकास माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार द्वारा जो बिहार की चहुमुखी विकास किया गया है, वो किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं है, वो एक क्षेत्र के लिए नहीं है, वो सीमांचल ही नहीं पूरे संपूर्ण बिहार के लिए है और सभी धर्म जाति, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का लाभ उससे मिल रहा है। इसलिए बिहार की जनता ने 20 सेकंड लिया है कीजिएगा। कि 25 ये बड़ी विडंबना है कि मौजूदा सरकार के दोनों प्रवक्ताओं को सीमांचल शब्द से नफरत ऐसी है कि वो बार बार उसको कंडम करना चाहते हैं। जो विकास पटना में है वो सीमांचल में कराने के लिए आज तक 15 सालों में 20 सालों में आपने क्या किया है? बताइए, पटना और सीमांचल में इतना डिफरेंस क्यों है? इसलिए क्योंकि वहां के लोगों को आप अछूत मान करके रखते हैं, वहां के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। बहुत शुक्रिया, वो मूल सुविधाओं से बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो आपने देखा, सुना, जाना और समझा भी कि किस तरीके से सीमांचल का जब भी जिक्र आता है तो ऐसा लगता है किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। जेडीयू को भी ऐसा लगता है, आरजेडी को भी लगता है, एआईएमआईएम को भी लगता है और बीजेपी को बहुत ज़्यादा लगता है। वजह क्या है वो आप समझिए, लेकिन फिलहाल हमने तमाम प्रवक्ताओं को आपके सामने बैठाया, अलग अलग विचार समझने की कोशिश करी, लेकिन इतना तो हमें समझ में ज़रूर आया है कि ओवैसी इस बार खेल बड़ा करने वाले हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।